दोस्तों एक कहावत है, बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी चीज़ें होती रहती हैं। और अगर यही सेम कहावत हम यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की हो रही कंट्रोवर्सी के ऊपर देखें, तो हम कह सकते हैं कि बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे छोटी-छोटी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन ना ही टिकटॉक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, ना ही ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, ये छोटी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ चल रही है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, कैरी मिनाटी और ये सारे टिकटॉकर्स के ऊपर। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये क्या है और इससे किसका फ़ायदा हुआ और क्या सच में टिकटॉक इतना ज़्यादा रिलेवेंट है जितना हम सोचते हैं। तो ये पूरा वीडियो इसी के आसपास रहेगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दिस इज़ वरुण शुक्ला, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने से पहले आप लोगों में से कितने ऐसे लोग थे जो कि ये टिकटॉकर आमिर सिद्दीकी को जानते थे? मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो आमिर सिद्दीकी को नहीं जानते थे, लेकिन आज के टाइम में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आमिर सिद्दीकी को जान गए हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस पूरे कंट्रोवर्सी में आमिर सिद्दीकी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आमिर सिद्दीकी को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल गया, एक अच्छे खासे सब्सक्राइबर मिल गया और वेल नोन फेस वैल्यू भी उसकी बढ़ गई। फेस वैल्यू पे यहाँ पे मेरा ये कहना है कि ये कई लोग इसको जानने लगे इसके चेहरे से, इसके नाम से। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ आपके टिकटॉकर आमिर सिद्दीकी का। दोस्तों वही अगर दूसरी तरफ हम बात करें कैरी मिनाटी के बारे में, तो वो एक वेल नोन चेहरा थे। वो उसकी फेस वैल्यू पहले ही बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस पूरे कॉन्टेक्स्ट की वजह से उसको और भी ज़्यादा फेस वैल्यू मिल गई। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं इस पूरे के पूरे घटनाक्रम की वजह से उसकी ब्रांडिंग बढ़ गई, वो एक ब्रांड बन गया। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट से दो लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, एक तो आमिर सिद्दीकी, दूसरी तरफ आपका ये कैरी मिनाटी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये कि हमारा और आपका क्या फ़ायदा हुआ? जिसने अपना टाइम दिया, अपना डेडिकेशन दिया, अपना प्यार दिया इन सभी लोगों को, लेकिन हम लोग का इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। असली बात यही है कि हम लोग अपने आप को डेडिकेट करते हैं इसके लिए, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। तो ये बात साफ़ हो गई कि सबसे ज़्यादा अगर किसी का फ़ायदा हो तो आमिर सिद्दीकी और कैरी मिनाटी, लेकिन किसी का नुकसान हुआ है तो वो हम लोग थे, हम जैसे आम लोग, जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको देखा और उससे मज़े लिए और उसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा टिकटॉक बेस्ट है या यूट्यूब बेस्ट है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कुछ बातें यूट्यूब और टिकटॉक के बारे में रखना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मुझे लगता है आप लोगों को समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात रखना चाहूँगा जो कि यूट्यूब और टिकटॉक दोनों के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि हमें ये बात जाननी भी चाहिए। देखो दोस्तों, यूट्यूब भी अपने आप में बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन टिकटॉक भी अपने आप में बड़ा ही प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन यूट्यूब से ज़्यादा बड़ा अभी नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात रखना चाहूँगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यूट्यूब पे आपको जितनी ज़्यादा आज़ादी मिलती है अपने बात को कहने की, टिकटॉक पे आपको शायद ही उतनी ज़्यादा मिले। यूट्यूब पे आप किसी को भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हो और क्रिटिसाइज़ करना कोई भी इल्लीगल काम नहीं है। क्रिटिसाइज़ सब लोग कर सकते हैं। इवनली काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म पे यूट्यूब को ही अपने आप में क्रिटिसाइज़ भी किया है और ये काफ़ी कॉमन बात है। काफ़ी सारे लोग करते भी हैं क्रिटिसाइज़ और यूट्यूब उनके वीडियोज़ को डाउन भी नहीं करता या फिर डिलीट भी नहीं करता है। लेकिन अगर यही सेम बात आप टिकटॉक के कॉन्टेक्स्ट में देखो, तो बात बिल्कुल ही बदल जाती है। टिकटॉक पे आप किसी को भी इतनी आसानी से क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। इवनली आप टिकटॉक प्लेटफ़ॉर्म को भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, मैंने जो वहाँ पे एक चीज़ खुद सर्च करके देखी, आप वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिख सकते जो कि चाइना के अपोज़ में हो, क्योंकि असलियत में ये जितना भी टिकटॉक है, ये चाइना का ही है। तो आप ऐसी कोई बात नहीं लिख सकते जो कि चाइना के अपोज़ में हो। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप अगर वहाँ सर्च बार में आप लिखते हो फ्री तिब्बत, तो वहाँ पे आपको कोई भी रिज़ल्ट शो नहीं करेगा, या फिर अगर शो भी करेगा तो कुछ अलग से ही कुछ वीडियोज़ दे देगा, लेकिन फ्री तिब्बत के ऊपर आपको वहाँ पे कुछ भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यही सेम चीज़ आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आंसर मिलेगा। आपको आंसर मिलेगा काफ़ी सारे उसके डॉक्यूमेंट्स का या फिर डॉक्यूमेंट्रीज़ का, या फिर आपको काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल रिपोर्ट भी वहाँ पे मिल जाएँगे। लेकिन आपको यही सब सेम चीज़ आपको टिकटॉक पे देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कि यूट्यूब और टिकटॉक दोनों बहुत बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं, लेकिन यूट्यूब पे क्रिएटर्स को काफ़ी ज़्यादा छूट है, काफ़ी ज़्यादा वो अपने आप का काम कर सकते हैं, अपने आप को एक्सपोज़ कर सकते हैं, अपने आप को बता सकते हैं और वो किसी को भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। लेकिन वही सेम चीज़ टिकटॉक पे नहीं है। आप टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। इवनली आप टिकटॉक के प्लेटफ़ॉर्म को भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी अपने आप में बड़ी दिक्कत की बात है कि लोग वहाँ यहाँ पे एक वाइड प्लेटफ़ॉर्म तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को पूरी तरह खुल के वहाँ पे नहीं रख सकते हैं टिकटॉक पे। तो दोस्तों मैं अब आता हूँ अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो कि मैंने लिखा है यूट्यूब वर्सेस
टिकटॉक के बारे में। तो देखो, एक बात यहाँ पे जान लो कि यूट्यूब एक बहुत ही बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है और एक सिंपल प्लेटफ़ॉर्म है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट भी है। तो इसी वजह से यूट्यूब अपने वीडियो को प्रमोट करने के लिए एक प्रॉपर एल्गोरिदम फ़ॉलो करता है। तो उस एल्गोरिदम को थोड़ी-सी समझने की ज़रूरत है। तो वो एल्गोरिदम क्या कहता है? वो एल्गोरिदम ये कहता है कि जो भी नए कंटेंट क्रिएटर है, जो भी नए यूट्यूबर है और जो भी वीडियो जो भी ज़्यादा अच्छे से, जो कि फेस कैम में, हम उसको प्रमोट करेंगे। तो यूट्यूब यहाँ पे ऐसे वीडियोज़ को प्रमोट करता है जो कि एक नए यूट्यूबर ने बनाया है, जो कि अच्छा है। उस तरीके की वीडियोज़ को यूट्यूब प्रमोट करता है। वहीं अगर हम बात करें टिकटॉक के बारे में, तो टिकटॉक एक ऐसे एल्गोरिदम को फॉलो करता है क्रिंज वीडियोज़ वाले। यहाँ पे अगर आप एक क्रिंज वीडियो देखोगे तो दूसरा भी अपने आप आ जाएगा और मोस्ट प्रोबेबल आपको कम से कम 5 में से 4 या 3 आपको ऐसे वीडियोज़ मिलेंगे जो कि क्रिंज होंगे, जो कि अजीबो-गरीब डांस या ऐसी चीज़ों पे होंगी। तो यहाँ पे ये आपको एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक चीज़ और देखी जो कि मैंने काफ़ी नोटिस किया है, वो ये है कि आप टिकटॉक पे काफ़ी आसानी से काफ़ी सारे व्यूज़, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ले आ सकते हो। वहीं अगर हम बात करें यूट्यूब पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत की बात है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होती है और इसीलिए टिकटॉकर्स को ये 15 सेकंड के 4 वीडियोज़ बना के दिन में 4 या 5 बार पोस्ट करके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन हम यूट्यूबर्स को काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, उसके कंटेंट को तैयार करना पड़ता है, फिर उसको रिकॉर्ड करके एडिट करना पड़ता है। लेकिन इन लोगों के लिए काफ़ी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनको एक ही मिनट को 5 पार्ट या 4 पार्ट में डिवाइड करके उसको 4 बार उसको डालना होता है, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा वीडियो ख़त्म होता है, लेकिन ख़त्म करने से पहले मैं कुछ बातें कह देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी प्लेटफ़ॉर्म पे आना चाहते हो तो आप आ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो अगर आपको कोई भी प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, तो मैं आपको कहना चाहूँगा यूट्यूब आपके लिए बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है, क्योंकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कराता है, लेकिन आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें भी देता है। अगर आप टिकटॉक पे जाना चाहते हो तो आप टिकटॉक पे भी जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आपको यूट्यूब पे मिलती हैं। तो मैं यहीं पे अपना वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ वरुण शुक्ला। अगर वीडियो पसंद आए कहीं से भी तो उसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ वरुण शुक्ला।